हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। ये मेरा बेटा अथर्वा गोल्डी मम्मी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। कैसे पता लगे बच्चा सीवियर ऑटिज्म है, अथर्वा सीवियर ऑटिज्म है, कैसे पता लगा था, अथर्वा में क्या क्या प्रॉब्लम था, वही मैं आज बताऊँगी। जो मेरे बच्चे सीवियर ऑटिज्म क्यों मतलब थेरेपिस्ट लोगों ने असेसमेंट करके क्यों बताया था अथर्वा में सीवियर ऑटिज्म की। तो सीवियर ऑटिज्म आप भी घर बैठ के आइडेंटिफाई कर सकते हो आपका बच्चा सीवियर है क्या, माइल्ड है, मॉडरेट है। तो माइल्ड मॉडरेट की बात मैं इस वीडियो में नहीं कर रही हूँ, सीवियर बच्चे की बात कर रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बहुत जल्दी मैं वीडियो शॉर्ट में ख़त्म करना चाहती हूँ, इसलिए सिर्फ सीवियर बच्चे को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो सीवियर बच्चों में क्या होता है, जीरो आई कॉन्टैक्ट होता है। कुछ भी करो, 1000 बार आप आवाज़ लगाओ, लेकिन आपका बच्चा बिल्कुल आई कांटेक्ट नहीं देगा। उसको पेरेंट्स का मतलब कोई चीज़ों का आइडेंटिफाई नहीं रहेगा। कोई भी चीज़ आप बोलोगे तो वो सुनेगा नहीं, देखेगा नहीं। और जो बच्चा हाइपर होता है इतना भागता रहता है, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, 103-4 बुखार लेके भी भागेगा, 1 सेकेंड नहीं बैठेगा। मतलब ऑटिज्म के जितना प्रॉब्लम है वो सीवियर बच्चों के अंदर होता है। और बच्चों इतना हाइपर होता है, इतना चिल्लाता है, कोई साउंड सुनेगा तो डर जाएगा, कान बंद कर लेगा, स्मेलिंग प्रॉब्लम रहेगा, टास्क का प्रॉब्लम रहेगा, मतलब सेंसरी इशू सब कुछ रहेगा, हाइपर एक्टिविटी का सारे प्रॉब्लम रहेगा। और भागेगा इतना भाग, मतलब कुछ भी हो जाए नहीं रुक सकते हो। ये स्लीपिंग का प्रॉब्लम रहेगा, ईटिंग का प्रॉब्लम रहेगा, फिर गोल गोल घूमेगा, टो पे चलेगा, हैंड फ्लैपिंग करेगा, फिर आप कोई आवाज़ दोगे तो सुनेगा ही नहीं, और स्पीच बिल्कुल नहीं रहेगा। और बच्चे को आई कांटेक्ट, अटेंशन कुछ भी नहीं रहेगा। कुछ भी आप सिखाने जाओ, सीवियर बच्चा 1 साल से पहले कुछ भी एक्टिविटी नहीं सीखता है। कुछ भी करो आप, 6 महीना में कुछ भी नहीं सीखता है। तो सीवियर ऐसे पता लगता है जब बच्चा सीवियर है। कुछ भी सिखाने जाओ तो सालों साल लग जाता है। तो अथर्वा को हर एक एक्टिविटी सिखाने सालों साल लगा था। सिर्फ एक एक्टिविटी जो है वो सीखने में 6 महीना टाइम लगा था, वो था पेपर फाड़ना। हम जब नॉर्मली पेपर फाड़ लेता है तो वो बच्चे 1-2 बार देख के हाथ पकड़ के 1-2 बार सिखाएंगे तो माइल्ड बच्चा शायद कर लेगा। अथर्वा को 6 महीना हाथ पकड़ के पेपर फाड़ना सिखाया, उसके बाद अथर्वा पेपर फाड़ना सीखा। और मतलब कोई भी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेगा, और इतना रोएगा, पटकेगा, मारेगा, गोल गोल घूमेगा, चीज़ थ्रो करेगा, फिर चीज़ों का लाइन लगाएगा, लंबा चीज़ों से खेलेगा। जितना प्रॉब्लम मेरे बच्चों में था ऑटिज्म की, सारे प्रॉब्लम अथर्वा में था। तो इसलिए मतलब थेरेपिस्ट देख के बताया था जे अथर्वा सीवियर ऑटिज्म है। फिर घूमता हुआ चीज़ देखेगा, खुद गोल गोल घूमेगा, फिर गीला चीज़ों में हाथ नहीं लगाएगा, आटे में हाथ नहीं लगाएगा, कोई चीज़ पकड़ के खा नहीं सकेगा, फिर बच्चा चलते चलते गिर जाएगा, फाइन मोटर स्किल में प्रॉब्लम होगा, ग्रोस मोटर स्किल में प्रॉब्लम होगा। अथर्वा जैसे चलते चलते अथर्वा के हाथ मेरे हाथ में रहता था, अथर्वा नीचे लटका हुआ है, गिर गया। फिर मारना, पीटना, रोना, रात को सोना नहीं है, पूरा रात रोते रहना, कोई न्यू जगह पे ले जाओ तो वह जाके चिल्लाना, बस में चढ़ने में मुश्किल है, ट्रेन में चढ़ने में मुश्किल है, कार में चढ़ने में मुश्किल है, किसी को घर लेके जाना मुश्किल है, कोई पार्टी अटेंड करना मुश्किल है, हर वक्त हमेशा चिल्लाते रहना है। मतलब इनको कुछ समझ नहीं आता है, गैदरिंग देख के चिल्लाते रहना, ज़्यादा लोग देख के चिल्लाते रहना, फिर जो चीज़ जो पैटर्न है वही करना पसंद करेगा। फिर पॉटी ट्रेनिंग होने में टाइम लगेगा, सालों साल आप पॉटी ट्रेनिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग करते रहोगे तो उसको समझ ही नहीं आएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज़, कोई भी एक्टिविटी खुद से नहीं सीखेगा। अथर्वा अभी जो कुछ भी सीखा A to Z मैं सालों साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे सालों साल मैं हैंड पकड़ के अथर्वा के साथ कराया, उसके बाद ही सीखा। क्रॉसिंग में प्रॉब्लम रहेगा, जंपिंग में प्रॉब्लम रहेगा, साइकिलिंग में, मतलब उसको पैर में भी दिक्कत रहेगा, उसको बॉडी में दिक्कत रहेगा, हेयर कटिंग में प्रॉब्लम रहेगा, साउंड सुनने में प्रॉब्लम रहेगा, स्मेलिंग में प्रॉब्लम रहेगा, हर किसी का बॉडी का स्मेल करेगा, जूता का स्मेल करेगा, सॉक्स पहनने में प्रॉब्लम रहेगा, ब्लैंकेट कवर करने में प्रॉब्लम रहेगा, कैप पहनने में प्रॉब्लम रहेगा। मैं क्या क्या बताऊँ, ये सारे प्रॉब्लम अथर्वा में था तब जाके। और रोना तो कोई हिसाब किताब नहीं था। शाम को 6 बजे से लेकर रात को सुबह 4 बजे तक अथर्वा रोता था, फिर दिन को 11 बजे तक सोता था। और स्लीपिंग इशू इतना था, ईटिंग प्रॉब्लम था। ईटिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ नहीं खाता था, 3 चीज़ खाता था, 3 चीज़ों के अंदर घूमता था। कॉन्स्टिपेशन इतना ज़्यादा होता था,
फिर मतलब ऐसे था जो चीज़ खा रहा है बस वही 2 चीज़ खाएगा, कुछ भी हो जाए दूसरा चीज़ दोगे तो उल्टी कर देता है। तो अथर्वा को उल्टी की भी दिक्कत था। फिर झूला झूलाओगे तो उसमें उल्टी कर देता था। मतलब हर चीज़ में इतना दिक्कत मैंने देखा है। तो जब मैंने इतना दिक्कत दिखा है उसके बाद जब उसको असेसमेंट हुआ और बताया थेरेपिस्ट ने अथर्वा सीवियर ऑटिज्म है, तो इसमें मुझे कोई डाउट नहीं था। कभी कभी काफ़ी पेरेंट्स कमेंट करता है जो ऐसे लगता है अथर्वा की असेसमेंट गलत हुआ था, अथर्वा को थेरेपिस्ट ने गलत बताया था सीवियर ऑटिज्म है। नहीं, थेरेपिस्ट ने कुछ गलत नहीं बताया। मैं कोई चोरी छुपा के थेरेपिस्ट से नहीं बोला था। काफ़ी पेरेंट्स ऐसे भी होता है, बच्चों में जो प्रॉब्लम होता है वो भी नहीं बताता है। बच्चे को अगर आई कांटेक्ट हल्का फुल्का हो तब भी ये बताता है नहीं मेरा बच्चा फुल आई कांटेक्ट देता है, नहीं मेरा बच्चा बुलाने से सुनता है। काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं, मैंने देखा, प्रैक्टिकली मैंने देखा। बच्चे को प्रॉब्लम रहता है, ऊपर से थेरेपिस्ट के जाके अगर थेरेपिस्ट पूछे तो बोलता है नहीं मेरे बच्चे को तो ये समझ में आ जाता है, मेरा बच्चा ये कर लेता है, मेरा बच्चा वो कर लेता है। आदो बच्चे को उतना कुछ आता नहीं है, तब जाके बच्चों में गलत असेसमेंट होता है। इसमें थेरेपिस्ट का कोई वो नहीं है जो थेरेपिस्ट आपका बच्चे का गलत बोलेगा। जैसे जैसे आप पूछोगे और जैसे बच्चे को अगर करेक्ट आप बता पाओगे आपको बच्चों में फाइनली क्या क्या प्रॉब्लम आपने देखा है, तो अगर बच्चे को असेसमेंट ठीक होता है। अगर आप ठीक से नहीं बोल पाओगे तो आपका बच्चे का असेसमेंट गलत होगा। तो अथर्वा साइड विंग साइड ऐसे आके टेरा करके देखता था। अथर्वा घूमता हुआ गाड़ी का जो पहिया है वो देखता था, चीज़ों का लाइन लगाता था। मतलब ऑटिज्म का जो भी प्रॉब्लम था। फिर लाइट देख के भी डरता था, अंधेरी से डरता था, नया बाथरूम जाने से डरता था, फिर बाथरूम में बैठ के टॉयलेट पॉटी करने में भी डरता था। हेयर कटिंग में प्रॉब्लम था। मैं कितने बताऊँ, सारे प्रॉब्लम अथर्वा में था। जैसे जैसे थेरेपिस्ट ने पूछा ये प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम था और मैं बताते रही। मैं झूठ नहीं बोला क्योंकि मुझे उस टाइम पता ही नहीं था जो इसका ये असेसमेंट हो रहा है या इसको ये सारे बात पूछ के फिर एक डिसीजन लेगा थेरेपिस्ट ने इसमें क्या दिक्कत है। मैंने सोचा शायद कोई ब्लड वाला टेस्ट करेगा तो उसके पहले मेरे से शायद थोड़ा बातचीत कर रहा है। तो लेकिन जब उन लोग बात जैसे जैसे पूछा और जो प्रॉब्लम अथर्वा में था सारे प्रॉब्लम अथर्वा में था। टो पे चलना था, जंपिंग करना था, ईटिंग प्रॉब्लम था, ब्रशिंग करने में प्रॉब्लम था, जैसे ब्रश करना उसको पसंद नहीं था। फिर कोई भी चीज़ होता तो वो मुंह पे डाल लेता था, हर चीज़ बाइट कर लेता था और ब्रश करना नहीं आता था। खाने में दिक्कत था, ब्लोइंग में प्रॉब्लम था, ईटिंग करके खाना उसको मुश्किल था, पानी गिलास में पी नहीं सकते थे, स्पून भर के सिप पानी पिलाती थी और खाना मिक्सी में पीस के 6.5 साल तक उसको मिक्सी में पीस के खाना खिलाती थी। 7.5 साल तक वो स्कूल से पॉटी और टॉयलेट करके पैंट गीला करके आ जाता था। तो एक सीवियर बच्चों में इतना दिक्कत होता है। फिर एक्टिविटी करने के साथ साथ धीरे धीरे बच्चों में इतना समझदारी और इम्प्रूवमेंट आ जाता है जो एक सीवियर बच्चा भी नॉर्मल लाइफ में आ सकता है। जो मैंने करके दिखाया, ऊपर वाला ने मेरे से कराया, इसलिए मैं करके दिखाया। ऊपर वाला अगर साथ नहीं होता, उन्होंने मुझे मेरा सपोर्ट नहीं करता, उन्होंने मुझे हिम्मत नहीं देता, काम करने का शक्ति नहीं देता, शायद अथर्वा सीवियर की सीवियर ही रह जाता। आप लोग काफ़ी पेरेंट्स सेंटर पे जाते होंगे तो कोई पर भी शायद देखा नहीं होगा सीवियर बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो मैंने भी नहीं देखा जो एक सीवियर ऑटिज्म बच्चा इस लेवल पे आता है। तो कभी कभी मुझे भी हैरानी लगता है जो मैंने कितना मेहनत किया था। मैं तो कम बताती हूँ आप लोग को टाइम, जो मैंने 9 घंटा काम किया। मैंने 9 घंटा नहीं, कम से कम 10-12 घंटा मैंने काम करती थी अथर्वा के साथ। मैं इसलिए कम बताती हूँ, मैं 50 एक्टिविटी बताती हूँ जो मैंने 50 एक्टिविटी किया। मैं 2-3 घंटा के अंदर 50 एक्टिविटी कर देती थी। मैं इतना फास्ट इतना गोदी में उठा कि इतना फास्ट मैंने अथर्वा के साथ काम करती थी। कम से कम 11-12 घंटा मैं उसके साथ एक्टिविटी करती थी। जो रियल बात है वो मैं आज बता रही हूँ। मैं 9 घंटा बोलती हूँ, वो भी बहुत कम टाइम है। आप लोग सोच लीजिए, सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मैं एक्टिविटी करती थी। बीच में मैंने रेस्ट कैसे करती थी, जैसे बैठे बैठे मैं चाय पी रही हूँ तो उसको गोदी में लेके नेकलेस बनाने वाला,
पजल एक्टिविटी जो इजी है, जैसे मैं थक गया, मैं लेटे हुआ तो उसको मेरे साथ बैठा के कुछ कलरिंग एक्टिविटी, मतलब एक खाली नहीं छोड़ता था। तो कुछ भी कराओ उसका मतलब ही है वो एक्टिविटी है, उसका मतलब वो थेरेपी है। तो मैंने ऐसे करके एक सीवियर बच्चे, सीवियर ऑटिज्म में जो प्रॉब्लम था, फिर उसको होल्डिंग में भी प्रॉब्लम था, पेंसिल होल्डिंग नहीं कर सकती थी, एक बिस्किट पकड़ के नहीं खा सकती थी, पानी पीने में दिक्कत था, स्ट्रॉ से चीज़ें पीना मुश्किल था, ब्लोइंग में प्रॉब्लम था, तो हेयर कटिंग में प्रॉब्लम था, क्या क्या बताऊँ, हर एक चीज़ में अथर्वा में प्रॉब्लम था। तब जाके असेसमेंट हुआ था अथर्वा सीवियर ऑटिज्म है। तो पेरेंट्स, आपके बच्चों में भी ये सारे प्रॉब्लम है तो आप लोग गार्ड बांध लीजिए, आपका बच्चा भी सीवियर है और बाहर जाके 1 सेकेंड कोई पर भी रुकेगा नहीं। जब भी आप हाथ छोड़ देंगे आपका बच्चा भागते रहेगा, गोल गोल घूमते रहेगा, टो पे चलते रहेगा, हैंड फ्लैपिंग करते रहेगा। तो अथर्वा हैंड फ्लैपिंग भी करता था, टो पे भी चलता था, मतलब हर एक चीज़ गोल गोल घूमता था, रिपीट करता था, सेल्फ टक करता था, फिर इको ले लिए जिसको कहता है वो भी था, सारे प्रॉब्लम अथर्वा में था। तो धीरे धीरे सॉल्व हो गया। तो ऐसे होता है सीवियर ऑटिज्म बच्चा। इतना सारे प्रॉब्लम अगर कोई बच्चों के अंदर है तो आप लोग सोच लीजिए आपका बच्चा सीवियर ऑटिज्म है। और हाइपर इतना ज़्यादा होगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, बच्चा 1 सेकेंड के लिए बैठेगा नहीं। और फाइन मोटर में, ग्रोस मोटर में इतना दिक्कत होगा, कोई भी चीज़ उठा के मतलब बैलेंस करके कोई भी चीज़ एक ब्लॉक तक, एक ब्लॉक के ऊपर नहीं रख पाएगा, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और छोटा चीज़ उठाने का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, चीज़ पकड़ने का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, हाइट का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, कोई से भी बच्चा गिर जाएगा, चलते चलते गिर जाएगा। तो इतना प्रॉब्लम मेरे बच्चों में था। तो अगर आपके बच्चों में भी ये सारे प्रॉब्लम है तो आप लोग सोच लीजिए आपका बच्चा भी सीवियर ऑटिज्म है। ये मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ये मेरा पर्सनल नॉलेज है, मेरा पर्सनल अनुभव है, जो मैंने अथर्वा के साथ देखा है, जो मैंने अथर्वा के साथ फेस किया है और अथर्वा के ये सारे प्रॉब्लम देख के जो थेरेपिस्ट ने बताया है। तो ईटिंग प्रॉब्लम भी रहेगा, कुछ भी खाना नहीं खा पाएगा, 1-2 खाना खाएगा उसके अंदर ही घूमते रहेगा, बाकी खाना देंगे तो उल्टी कर देगा। तो ये सारे प्रॉब्लम था अथर्वा में। तो और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, शायद मैं भूल गया, लेकिन सारे ऑटिज्म की प्रॉब्लम मेरे बच्चों में था। तो मेरे बच्चा सीवियर ऑटिज्म असेसमेंट हुआ था। तो अभी अथर्वा 80% नॉर्मल है। तो आज या तक, नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। और एक बात मैं शेयर करना चाहती हूँ, किसी का बच्चा सीवियर हो, माइल्ड हो, मॉडरेट हो, वो मैटर नहीं करता है। आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपका बच्चा कहाँ तक इम्प्रूवमेंट करेगा। अगर आप मेहनत करोगे तो आपका बच्चा ज़रूर नॉर्मल हो जाएगा। वो आपका बच्चा सीवियर भी हो, नॉर्मल हो जाता है, तो काम करने की ज़रूरत पड़ता है। तो काम करिए, आपका बच्चा ज़रूर ठीक होगा, ज़रूर नॉर्मल हो जाएगा। तो आज या तक, नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ मिलती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, एक लाइक ज़रूर कीजिए और जो मेरा चैनल पे नया है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।